हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। चलिए, तो ऑल सेट। चलो, तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन। ये जितने भी कोर्सेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सभी कोर्सेस आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन कोर्सेस को चाहते हैं तो। ठीक है, सभी ऑनलाइन कोर्सेस नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएंगे। और हम बात करें अगर ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन भी आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट करना होगा। स्पेशली फॉर एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स हमारा डेडिकेटेड आरोहण बैच जो है लाइव हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ओनली टेक्निकल एंड सिर्फ पार्ट ए का आपको कोर्स चाहिए तो सिर्फ पार्ट ए का भी आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा सब इंजीनियर ऑफलाइन आरआरबी एंड एसएससी के लिए भी आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर को, या फिर इस नंबर पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कंप्लीट सॉइल, जो आपकी टाइप्स थे आपके, उस सारे टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और आज की जो हमारी क्लास होगी इसके अंदर हम सॉइल वाटर रिलेशनशिप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप की। ठीक है, चलिए, तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप में सबसे पहले हम समझने वाले हैं फेज डायग्राम। ठीक है, फेज डायग्राम आपका क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। फेज डायग्राम की इंट्रोडक्शन को अपन समझते हैं कि फेज डायग्राम आपका क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल स्टेट की हम बात करें या नेचर की हम बात करें, तो नेचर के अंदर जो आपके मेटल्स होते हैं थ्री फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज के अंदर आपका जो है मेटर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल भी हमें नेचुरल स्टेट के अंदर तीनों फेस में देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डायग्राम आप जो देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर ये जो हैचिंग वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये हैचिंग वाला पार्ट जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको अपन ने क्या बोला? ये हमारे सॉइल सॉलिड्स हैं। ये हमारे क्या है? सॉइल सॉलिड्स हैं। तो ये जो सॉइल सॉलिड्स आपके होते हैं, ये जो सॉइल सॉलिड्स होते हैं, ये सॉइल सॉलिड्स आपके क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? स्केलेटन को फॉर्म करते हैं। किसको फॉर्म करते हैं? स्केलेटन को फॉर्म करते हैं। अब ये जो स्केलेटन आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है, क्या हुआ है? जो आपका स्केलेटन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस स्केलेटन के अंदर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अब ये जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको स्पेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये स्पेस आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वॉइड्स। क्या कहलाता है? ये आपका वॉइड्स कहलाता है। तो इस वॉइड्स के अंदर, इस वॉइड्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस वॉइड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा एयर। ठीक है, अब एयर की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका किस फॉर्म में यहाँ पे होगा? आप गैसियस फॉर्म इसका ले सकते हो, ये आपका गैसियस फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। एयर वॉइड्स के अंदर आपको ये क्या देखने को मिलेगा? गैसियस फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम वाटर की बात करें तो इन वॉइड्स के अंदर आपका वाटर भी हो सकता है। तो वाटर जो आपका रहेगा वो आपका किस में रहेगा? वो आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। वाटर किस में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कि सॉइल जो आपका है, ठीक है, सॉइल जो आपका है किसमें है? नेचुरल स्टेट में है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा यहाँ पे लिख दूं कि सॉइल
इज इन नेचुरल स्टेट, या फिर ऐसा लिखूं इन नेचुरल स्टेट, या फिर हम इस तरीके से लिखें इन नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट सॉइल जो आपका होगा, सॉइल जो आपका होगा वो सॉइल आपका इसमें होगा 3 फेज सिस्टम में होगा, इसमें होगा 3 फेज सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है, क्या होगा 3 फेज सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है। और इन फेसेस को अब सॉइल सॉलिड्स आपके हैं, तो ये भी आप देख लो, यहाँ पे भी लिखे दे रहा हूं कि सॉइल सॉलिड आपके किस फॉर्म में होंगे, ये आपके सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है, किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो सॉइल, एयर और वाटर, इन तीनों को अगर आप डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हो तो ये आपका क्या कहलाता है, यह आपका फेज डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, फेज डायग्राम कहलाता है। तो ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको समझाई हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे। क्या बोला मैंने कि नेचर के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी जो मैटर आपका होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और नेचर के अंदर सॉइल मास जो होगा वो भी आपका 3 फेसेस में देखने को मिलेगा, उसमें सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैसियस फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉलिड में अगर हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल सॉलिड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे, सॉइल सॉलिड्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो सॉइल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको वाटर देखने को मिलेगा। अगर हम गैसियस की यहाँ पर बात करें तो गैसियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए ये आपका यहाँ पर सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है, इसलिए हटा दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट आपके हो गए हैं, ठीक है। सॉलिड ग्रेन्स आपका हो गया जो आपका एक सॉइल स्केलेटन को फॉर्म करता है, ठीक है। और इंटरमिटेंट वॉइड स्पेस जो आपको मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इंटरमिटेंट वॉइड स्पेस जो आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर एयर होगा, वाटर होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे ये बनता है कि जो आपका सॉइल मास होगा नेचुरल स्टेट के अंदर, वो आपका किसमें होगा, वो आपका 3 फेज सिस्टम के अंदर होगा। किसमें होगा, 3 फेज सिस्टम के अंदर आपका होगा, ठीक है। चलिए इसको मैंने आपको समझा दिया है, आगे हम बात करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बोला है कि अगर हम डायग्राम्स के थ्रू इन तीनों फेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं डिफरेंट फेसेस इन सॉइल के अंदर, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है फेस डायग्राम। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फेस डायग्राम। ये फेस डायग्राम आपका कहलाता है, ठीक है। अब फेस डायग्राम बेसिकली आपके जो होते हैं, ये आपके आप बोल सकते हो 3 फेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा और 2 फेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं 3 फेज सिस्टम की, तो 3 फेज सिस्टम जो आपका होता है ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को रिप्रेजेंट करेगा। अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मतलब 3 फेज सिस्टम मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर सॉलिड देखने को मिलेगा, आपको इस फेज सिस्टम के अंदर वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको इस फेज सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एयर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 फेज सिस्टम। क्या हो जाएगा, ये आपका 3 फेज सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 2 फेज सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 2 फेज सिस्टम आ जाएगा। अब 2 फेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो 2 फेज सिस्टम में क्या होगा कि जो इंटरमिटेंट आपके वॉइड्स हैं, या तो वो आपका वाटर से फिल होंगे या फिर वो आपके किससे फिल होंगे, वो आपके एयर से फिल होंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि वाटर के द्वारा फिल, किसके द्वारा फिल है, वाटर के द्वारा फिल किए गए हैं। वाटर के द्वारा अगर फिल किए गए होंगे तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगा फुली सैचुरेटेड स्टेट को। और फुली सैचुरेटेड स्टेट मतलब कि आपको सॉइल में क्या देखने को मिलेगा, सॉलिड देखने को मिलेगा, और आपको क्या देखने को मिलेगा, और आपको
वाटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वाटर आपको देखने को मिलेगा। और अगर वो ड्राई स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ड्राई सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ड्राई सॉइल के केस में आपका क्या हो जाएगा कि उसमें सॉलिड भी आपके होंगे, ठीक है, और जो इंटरमिटेंट वॉइड स्पेस होगा उसके अंदर क्या फिल होगा? उसके अंदर आपका एयर होगा। क्या होगा? उसके अंदर आपका एयर होगा, तो वो ड्राई सॉइल आपका होगा। ठीक है, क्या होगा? आपका ड्राई सॉइल आपका होगा। ठीक है, अब ये जो 3 फेज सिस्टम है और 2 फेज सिस्टम है, आइए देख लेते हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये आपका जो है, ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर 3 फेज सिस्टम है, और 3 फेज सिस्टम पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो आपका फेज सिस्टम बना है, इस फेज सिस्टम का ये वाला जो साइड होगा, ये वाला साइड आपका क्या कहलाएगा? ये आपका राइट हैंड साइड कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका राइट हैंड साइड आपका होगा। अब ये जो राइट हैंड साइड आपका है ना, तो राइट हैंड साइड पर आपको हमेशा क्या रिप्रेजेंट करना है? वेट को रिप्रेजेंट करना है। और अगर हम बात करें किसकी, और अगर हम बात करें, ये वाला जो साइड आपका होगा, ये वाला साइड आपका क्या होगा? ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड आपका होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करोगे? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, राइट हैंड साइड हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किसका करेंगे? हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेट का। ठीक है, वेट को आपको रिप्रेजेंट करना है। और लेफ्ट हैंड साइड जो आपका होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हम किसको बताएंगे? वॉल्यूम को बताएंगे। ठीक है, तो VS जो आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर VW आपका हो गया। एयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। और अगर इन तीनों का सम कर देंगे तो कैपिटल V आपके टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि आपको पता है एयर और वाटर ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एयर जो आपकी प्रेजेंट होगी, क्या होगी? क्या होगी? जो आपकी एयर आपकी प्रेजेंट होगी, वो एयर आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ये आपकी वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होगी। और वाटर भी जो आपका होगा, वो भी आपका किसके अंदर प्रेजेंट होगा? वो भी आपका वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। होगा ना वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कि अगर मैं क्या करूं कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों का एडिशन कर दूं, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बन जाएगा। तो याद रखिएगा, इन दोनों के अगर वॉल्यूम का आप एडिशन करते हो, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहाँ पर कहलाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका यहाँ पर वेट हो जाएगा। ये आपका वेट ऑफ सॉलिड हो गया, ये आपका वेट ऑफ वाटर हो गया, ये वेट ऑफ एयर हो गया 0। अब वेट ऑफ एयर 0 कैसे हुआ? तो इन कंपेरिजन ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर आपका क्या होगा? 0 होगा। जैसे अगर मैं बोलूं तो इस हाथ के ऊपर एयर है, एयर रख दी हमने, एयर को हमने रख दिया, तो क्या मुझे इसका वेट फील होगा? नहीं होगा। ठीक है, वेट फील होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ एयर आपका क्या हो गया? वेट ऑफ एयर आपका यहाँ पे 0 हो गया। इनका सम करोगे तो ये टोटल वेट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो, ये 2 फेज सिस्टम है। और इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर जो आपका वाटर है, ठीक है, जो आपका क्या है? वाटर है। तो कंप्लीट जो आपके वॉइड्स हैं, वो आपके किसके द्वारा फिल है? वो आपके वाटर के द्वारा फिल है। ठीक है, वो क्या है? वाटर के द्वारा फिल है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या, कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका है कंप्लीटली फिल्ड बाय वाटर, देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो आपका होगा, वो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका एयर है, ये कंप्लीट वॉइड्स जो है वो एयर के द्वारा फिल है। तो ये वाला जो फेज डायग्राम आपका है, ये आपका ड्राई कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका सैचुरेटेड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर भी आप ले सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि ये आपकी फुली सैचुरेटेड कंडीशन है। ये आपकी क्या है? ये आपकी फुली सैचुरेटेड कंडीशन है। ठीक है, ये आपकी फुली सैचुरेटेड कंडीशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर आपका हो जाएगा। तो ये आपके फेज डायग्राम होते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में टोटल वेट जो आपका है, टोटल वेट को कैलकुलेट करूंगा, टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपके नोटेशंस हैं, जो नोटेशंस मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए, वो आपके यहाँ पे नोटेशंस हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे जैसे VA का रिप्रेजेंटेशन हमने किया, तो VA आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? VA आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका वॉल्यूम ऑफ एयर। ये आपका
VW जो है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, VS जो आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात करें तो आपका ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है VV से रिप्रेजेंट होगा, दैट इज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, ये भी आपको बताया था, एंड सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप वेट भी देख सकते हो, तो यहाँ पे वेट का भी आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर वेट हो गया। ये W सेट जो है इस सैचुरेटेड यूनिट सैचुरेटेड वेट को आपका बता रहा है, किसको बता रहा है, सैचुरेटेड वेट को बता रहा है। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आप 4 फेज सिस्टम हो सकता है सॉइल में, क्या 4 फेज सिस्टम आपका हो सकता है? डेफिनेटली आपका 4 फेज सिस्टम हो सकता है, लेकिन वो आपका कब बनेगा, जब हम बात करेंगे फ्रोजन सॉइल की। किसकी बात करेंगे? हम फ्रोजन सॉइल की बात करेंगे। तो फ्रोजन सॉइल के केस में आपका 4 फेज डायग्राम बन सकता है। क्या बन सकता है? आपका 4 फेज डायग्राम यहाँ पर बन सकता है। क्या बन सकता है? आपका 4 फेज डायग्राम आपका बन सकता है सॉइल का। ठीक है, और ये 4 फेज डायग्राम जो आपका बनेगा किस केस में बनेगा, जब हम बात करेंगे किसकी, फ्रोजन वाटर की, कि हमारी सॉइल के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्रोजन वाटर देखने को मिल रहा है। फ्रोजन वाटर हमारा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हमारा फ्रोजन वाटर हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो 4 फेज सिस्टम आप बनाओगे तो उसके अंदर आपको सॉइल सॉलिड देखने को मिलेंगे, वाटर आपको देखने को मिलेगा, एयर आपको देखने को मिलेगा, और आपको आइस यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर फ्रोजन वाटर अवेलेबल है तो इंस्टेंट ऑफ 3 फेज सिस्टम हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, हम 4 फेज सिस्टम को यूज करेंगे, और 4 फेज सिस्टम की हेल्प से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रोजन सॉइल को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा, इंटरव्यू वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसा कि हमने बोला था कि अब हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये आपका 3 फेज सिस्टम है, और 3 फेज सिस्टम के अंदर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के केस में आपको एयर देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, और सॉलिड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमें निकालना है यहाँ पे टोटल सॉलिड। क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ सॉइल आप कैसे निकालोगे? ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल वेट, थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई इसकी, चल, हमें निकालना है टोटल वेट ऑफ सॉइल। अब टोटल वेट ऑफ सॉइल जो आपका होगा, आपने इसको रिप्रेजेंट किया था, इससे किया था रिप्रेजेंट, आपने इसको रिप्रेजेंट किया था W से। किससे रिप्रेजेंट किया था? आपने इसको W से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो टोटल वेट जो आपका होगा, वो टोटल वेट आपका क्या हो जाएगा, तो टोटल वेट आप क्या लिख सकते हो, आप टोटल वेट को यहाँ पे लिख सकते हो कि टोटल वेट जो आपका है क्या है, टोटल वेट ऑफ सॉइल जो आपका है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा समीशन ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ एयर लिख लेते हैं पहले, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये टोटल वेट ऑफ सॉइल आपका हो जाएगा। इसको अगर मैं बात करूं तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हमारा टोटल वेट जो है, तो टोटल वेट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वेट हमारा W इक्वल्स टू वेट ऑफ एयर हमारा हो जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड हमारा हो जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो हमारा ये वेट ऑफ एयर है इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो हम टोटल वेट को यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल वेट को हम लिखेंगे वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड हम यहाँ पे लिखेंगे।
तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर टोटल वेट यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका वेट ऑफ सॉलिड आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करें तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हाँ टोटल वॉल्यूम यहाँ पे निकालना है, हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम को आप कैसे निकालोगे, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपन निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम। क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आप इसको कैपिटल वी से यहाँ पे क्या कर दोगे, कैपिटल वी से आप यहाँ पे डिनोट कर दोगे। ठीक है, कैपिटल वी जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम जो आपका है वो टोटल वॉल्यूम को आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम आप वी से रिप्रेजेंट करते हो, तो वी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक आपको अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखना है कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर होगा वो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये क्या नहीं होगा आपका, ये आपका जीरो नहीं होगा। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर जो है मार्क करके याद रखिएगा, कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ये आपका जीरो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है ये हमने थ्री फेज पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन के लिए कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसके लिए हमने कैलकुलेट किया है। आगे हम बात करें तो ये हमारा टू फेज सिस्टम होता है। क्या होता है, ये हमारा टू फेज सिस्टम होता है। अब टू फेज सिस्टम के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टू फेज सिस्टम के अंदर भी जो है टोटल वॉल्यूम निकालना है, टोटल हमें यहाँ पे वेट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हाईलाइट कर दें जिससे आपको पता रहे कि हम टू फेज सैचुरेटेड कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब टू फेज कंडीशन के अंदर अगर हम निकालें तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ सॉइल को हम यहाँ पे निकालेंगे। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल, यहाँ पे वाटर आपका है क्योंकि फुली सैचुरेटेड कंडीशन आपकी बन रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे वेट ऑफ वाटर प्लस क्या लिखोगे आप, हाँ जी, प्लस आप लिखोगे वेट ऑफ, आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉलिड। क्या लिखोगे आप, वेट ऑफ सॉलिड। तो टोटल वेट जो हमारा होगा वो टोटल वेट हमारा होगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर। इसके बराबर होगा वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम। तो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा हो जाएगा। तो हम टोटल वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ सैचुरेटेड कंडीशन, हम सैचुरेटेड कंडीशन में बात करेंगे तो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अगर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट आता है आप इमीडिएट अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अब हमारा फिर से टू फेज सिस्टम आया, हमारा क्या आया, हमारा टू फेज सिस्टम आया। और इस टू फेज सिस्टम के अंदर हम ड्राई कंडीशन की बात करेंगे, मतलब जो आपके क्या होंगे, जो आपके वॉइड्स होंगे वो कंप्लीटली किसके द्वारा फिल किए गए होंगे, वो आपके कंप्लीट फिल किए गए होंगे, किसके द्वारा फिल किए गए होंगे, वो आपके कंप्लीट फिल किए गए होंगे एयर के द्वारा, ठीक है। तो लिखते हैं इसके लिए अपन लिखेंगे टोटल वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। टोटल वेट ऑफ सॉइल हम लिखेंगे, तो टोटल वेट ऑफ सॉइल हम क्या लिखेंगे, अब एयर आपका यहाँ पर है तो आप लिखोगे वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि टोटल वेट जो आपका होगा वो हो जाएगा वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर, आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर यहाँ पे हो जाएगा। और आपको एक और चीज पता है कि वेट ऑफ एयर जो आपका यहाँ पर होगा वो वेट ऑफ एयर आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर आपका 0 हो जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ, सॉरी वेट ऑफ सॉलिड आएगा ना यहाँ पे, अपन ने वेट ऑफ वाटर लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉलिड आपका होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि ड्राई कंडीशन में वेट ऑफ वाटर जो आपका होता है वो वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो आपका वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो आपका वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। ये आपका वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पर निकल आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम टोटल वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें, हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ एयर 0 होगा क्या, नहीं होगा, स्पेस तो ऑक्यूपाइड करेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, अरे यार ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दिया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं तो देखिएगा इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस कंडीशन में आपका ये होगा कि यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका होगा वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर आपका होगा, ठीक है। और पिछले वाले केस में, इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो भैया हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर, किसके बराबर, क्योंकि सारे के सारे वॉइड्स जो हैं वो सारे के सारे वॉइड्स आपके किसके द्वारा फिल हैं, वो वाटर के द्वारा आपके
फिल है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को निकालना था। आगे हम बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंट डेफिनेशंस की। इसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे इंपोर्टेंट डेफिनेशंस की। ठीक है, अब इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, यहाँ से इन डेफिनेशंस के जो रिलेशंस रहेंगे, यहाँ से आपको पेपर जो है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे वाटर कंटेंट की। अब वाटर कंटेंट आपका जो होता है, वो वाटर कंटेंट आपका क्या होता है? ठीक है, वाटर कंटेंट जो आपका होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट आपका रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो आपका होता है। ठीक है, और जो वाटर कंटेंट आपका होता है, इसको स्मॉल w से आप क्या करते हो? स्मॉल w जो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? ये जो आप स्मॉल w आप देख रहे हो, तो स्मॉल w से आप इसको क्या करते हो? डिनोट करते हो। ठीक है, इससे आप क्या करते हो? इससे आप इसको डिनोट करते हो। ठीक है, इससे डिनोट करते हो। तो वाटर कंटेंट आपका क्या हो जाएगा? वाटर कंटेंट आपका हो जाएगा स्मॉल w इक्वल्स टू कैपिटल W, मतलब कि वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट जनरली जो आपका होता है, वाटर कंटेंट जो आपका जनरली होता है, तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। आप क्या बोलोगे? एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। आप इसको परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस्ड करते हो। किसके अंदर एक्सप्रेस्ड करते हो? आप परसेंटेज के अंदर इसको एक्सप्रेस्ड करते हो। अब परसेंटेज के अंदर आप इसको एक्सप्रेस्ड करोगे, ठीक है, परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस्ड करोगे, तो इस फॉर्मूले की बात करें तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे? आप इसको परसेंटेज में लिखोगे, तो क्या लिख दोगे आप? 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आपकी है और फ्रैक्शन वैल्यू को हमें क्या करना है? हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम इजीली उसके अंदर क्या करेंगे? 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो हमारा परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला रहेगा, ये आपका परसेंटेज में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो वाटर कंटेंट आपका होगा, वो वाटर कंटेंट आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आपको 0 देखने को मिलेगा। अब 0 वाली जो कंडीशन आपकी यहाँ पे बनेगी, वो 0 वाली कंडीशन आपकी कब बनती है? 0 वाली कंडीशन भैया बनती है जब हमारी सॉइल क्या हो जाएगी? जब हमारी सॉइल ड्राई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब हमारी सॉइल ड्राई हो जाएगी, तो 0 वाली कंडीशन यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि वाटर कंटेंट की जो वैल्यू रहेगी, वो आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रहने वाली है इसके 0 से। ड्राई कंडीशन में आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको आगे देखने को मिल जाएगा, सारे पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। ठीक है, तो सिंबल की बात करें तो हम कौन से सिंबल से इसको डिनोट करते हैं? स्मॉल w से आप इसको जो है डिनोट करिएगा। ठीक है, और आप इसको एक्सप्रेस्ड करोगे, परसेंटेज के अंदर। फॉर एग्जांपल 20%, 40%, अगर आपको बताना है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 20% है, 40% है। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू जो हमारी होती है, वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि 0 आपका होगा, और 0 आपका किस कंडीशन में बनता है? 0 आपका बनता है ड्राई कंडीशन में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ड्राई कंडीशन अगर आपकी होगी, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो नो अपर लिमिट फॉर वाटर कंटेंट के लिए आपको अपर लिमिट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि फाइन ग्रेन सॉइल आपके पास है और आपके पास कोर्स ग्रेन सॉइल है, किसका वाटर कंटेंट ज्यादा होगा? तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो आपका होगा, इसका वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके पास
सरफेस एरिया जो आपका है वो ज्यादा होगा, सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर आपको हायर वाटर कंटेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आपको हायर वाटर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर आपको जो वाटर कंटेंट देखने को मिलता है वो आपको हायर वाटर कंटेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हायर वाटर कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हम वाटर कंटेंट को विथ रिस्पेक्ट टू, क्या हम वाटर कंटेंट को विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं? ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें और हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है वाटर कंटेंट। क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर वाटर कंटेंट। तो आप देखिएगा, अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें, ठीक है, और हमें ये वाटर कंटेंट किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? हमें ये वाटर कंटेंट निकालना है टोटल वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? टोटल वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आइएगा देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर हम टोटल वेट ऑफ सॉइल की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये हमारा डब्ल्यू डैश हो जाएगा। ठीक है, वाटर कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू डैश हो जाएगा। तो डब्ल्यू डैश को अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे W मतलब वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। सॉरी, वेट ऑफ सॉलिड क्यों आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट निकाल रहे हैं तो टोटल वेट में ये टोटल वेट आपका आ जाएगा। अब आप देखोगे तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं W डैश इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई, ये W आपका है। ठीक है, तो W हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वेट की अगर आप बात करोगे तो टोटल वेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका WS प्लस WW वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर आपका हो जाएगा ना। अब हमने क्या किया, हम इसको कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, हम इसको कर देते हैं डिवाइड। तो किससे हम डिवाइड करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे, ये जो वेट ऑफ वाटर आपका है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। इससे डिवाइड कर दिया, वेट ऑफ सॉलिड से हमने इसको जो है कि डिवाइड कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? इसको हमने डिवाइड कर दिया है। अब इसको आपने जैसे ही डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड प्लस क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। अब आप देखो ये तो कैंसिल आउट होके वन बन जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका W हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो वी नो डेट हम जानते हैं कि W जो हमारा होता है वो हमारा होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, होता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कि W डैश जो हमारा है, तो W डैश हमारा आया W डिवाइड बाई 1 प्लस W आ गया। ठीक है, तो हमने ये जो वाटर कंटेंट यहाँ पे निकाला, ये वाटर कंटेंट हमने निकाला विथ रिस्पेक्ट टू, ये हमने निकाला विथ रिस्पेक्ट टू, क्या निकाला हमने निकाला विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टोटल वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, अब आपसे पूछूं कि W जो है और W डैश जो है इसमें किसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है? ठीक है, अगर मैं पूछूं कि सिग्निफिकेंस जो है किसका ज्यादा है, हाँ, सिग्निफिकेंस किसका ज्यादा है? ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? एक नोट पॉइंट अपन मार्क करेंगे यहाँ पर। नोट पॉइंट हमारा क्या बोलता है? नोट पॉइंट हमारा ये बोलता है सिग्निफिकेंस significance of W is
मोर, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ W आपका जो होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ W मोर आपका होगा, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, देन एज W डैश, ठीक है। देन एज आ कंपेयर ऑफ लिख लो, देन एज कंपेयर, तो W डैश की अगर हम बात करें तो W डैश के कंपैरिजन में आपको W का जो सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा, वो सिग्निफिकेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा बोलने का देखो रीजन है, रीजन क्या है कि W जो आपका है, W जो आपका है, W जो आपका है, ये W आपका क्या है, ठीक है। तो देखिएगा W आपका क्या है, कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड। आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। आप इसको क्या कर रहे हो, यहां पे लेके दे रहा हूं, कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड। किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो, तो भैया इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में। और वेट ऑफ सॉलिड जो आपका होता है ये आपका चेंज होगा क्या, नॉट चेंज। ये हमारी क्या है, ये हमारी फिक्स क्वांटिटी, ये हमारी क्या है, ये हमारी फिक्स क्वांटिटी है, ये हमारी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं, मैं अगर बात करूं इस W की, इसकी बात करूं इस W की, तो इस W की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसको आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल W। और ये जो कैपिटल W आपका है, ये कैपिटल W आपका क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका चेंज्ड, चेंज्ड विथ चेंजिंग, चेंजिंग लोकेशन, टाइम, ठीक है। लोकेशन अगर चेंज होती है तो ये चेंज हो जाएगा, टाइम अगर चेंज होता है तो चेंज हो जाएगा। और टाइम के साथ साथ एक और चीज अगर आपकी चेंज होती है, क्या चेंज होता है आपका, टेम्परेचर। क्या चेंज होता है आपका, टेम्परेचर अगर आपका चेंज होता है तो भी आपका ये चेंज हो सकता है। इसलिए इस W का सिग्निफिकेंस ज्यादा है देन H कंपेयर ऑफ W डैश, ठीक है। अब आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे एक बढ़िया सा छोटा सा क्वेश्चन है, देखो हम साथ साथ में यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है, साथ साथ में अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, साथ साथ में हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा कि थ्योरेटिकली भी पॉइंट हमें समझ में आते रहेंगे बढ़िया से, और हमें न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी समझ में आएंगे, ठीक है। चल, तो क्वेश्चन आपका है, a saturated sample of clay, a saturated sample of clay has a volume of 0.224 into 10 to the power minus 4 मीटर क्यूब एंड इसका जो वेट दिया गया है वो दिया गया है अपने को कितना, वेट अपने को यहाँ पे क्या दिया गया है, तो देखिएगा वेट अपने को दिया गया है, ये दिया गया है 0.0367
केजी हमें दिया गया है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि हमें कौन सा सैंपल देके रखा है, एक ओवन ड्राइड सैंपल हमें देके रखा हुआ है, इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे देके रखा है और साथ ही साथ वेट भी आपको देके रखा है। अब ओवन ड्राइड है तो ड्राई सॉइल आपकी होगी, तो ड्राई सॉइल का भी आपको यहाँ पर वेट देके रखा है और सैचुरेटेड सैंपल भी आपको यहाँ पर देके रखा हुआ है। क्या देके रखा है? सैचुरेटेड सैंपल। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करना है। कैसे हम वाटर कंटेंट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि हमसे वाटर कंटेंट पूछा है, तो हम यहाँ पर वाटर कंटेंट का जो है फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें किन चीजों की जरूरत है और क्या चीजें हमें यहाँ पर दी गई हैं। परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड करते हैं, तो परसेंटेज वाला आपने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया। अब आप यहाँ पे देखो, हमें एक तो वेट ऑफ वाटर की जरूरत यहाँ पे है, तो हमें सैचुरेटेड सैंपल भी दिया गया है। क्या दिया गया है? सैचुरेटेड सैंपल दिया है, इसका वेट दिया, ड्राई सैंपल का हमें वेट दिया है, तो हम इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे? हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ वाटर यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है? वेट ऑफ वाटर हमें निकालना है। तो वेट ऑफ वाटर आप कैसे निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो 0.0367 में से आपने माइनस कर दिया 0.0232, आपने इसको क्या कर दिया? इसको माइनस कर दिया। 0.0367 में से हम माइनस करेंगे 0.0232 को, ये आप माइनस करोगे। माइनस आप करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? जल्दी से आंसर क्विक आना चाहिए आपका आंसर। तो वेट ऑफ वाटर हमारा कितना निकल कर आ रहा है? 0.0135 केजी हमारा निकल कर आ रहा है। ठीक है, कितना निकल कर आ रहा है? 0.0135 केजी हमारा यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, हमें क्या देखना है? हमें चाहिए वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड भी अपने को दिया गया है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। वेट ऑफ सॉलिड की हम बात करें तो वेट ऑफ सॉलिड, अब आप सोच रहे होंगे सर वेट ऑफ सॉलिड हमें कहाँ दिया गया है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, हमें दिया गया है यहाँ पे ड्राई सॉइल। क्या दिया गया है? हमें यहाँ पर दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमारी सॉइल क्या है? हमारी सॉइल है ड्राई सॉइल, और ड्राई सॉइल अगर हमारी है तो ड्राई सॉइल का टोटल वेट जो आपका होता है वो अभी आपको बताया था, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड आपका होगा ना। और मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे वेट ऑफ एयर जो है वो आपका 0 हो जाता है, तो टोटल वेट जो आपका होगा वो वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? वेट ऑफ सॉलिड के। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0.0232, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर हमारे पास वैल्यू आ गई है तो अब हमारा वेट ऑफ वाटर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? वेट ऑफ वाटर हमारा निकल कर आ जाएगा, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। वेट ऑफ वाटर कितना आया? सॉरी, वाटर कंटेंट कितना आएगा? ये हमारी वैल्यू है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.0232 से और मल्टीप्लाई हमारा 100 का रहेगा, तो एक्सप्रेस्ड हम कर देंगे इसको परसेंटेज में। ठीक है, क्या कर देंगे? परसेंटेज में। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से कैलकुलेशन करके आप मुझे बताइए आंसर कितना। आंसर आपका आ रहा है, हाँ कितना आंसर आ रहा है? तो आपका आंसर जो आ रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है कितना आया? 58.18। ओके, तो वाटर कंटेंट जो हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा 58.8% हमारा वाटर कंटेंट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो है ना सिंपल इजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है, तो किस तरीके से ये सॉल्व होगा ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सॉल्व होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, और आगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है, वो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, वो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी बॉयड रेशियो है। क्या है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन? हमारी बॉयड रेशियो है। बॉयड रेशियो की बात करते हैं, सिंपल सी बात है। बॉयड रेशियो आपका क्या होता है? बॉयड रेशियो की अगर हम बात करें तो बॉयड रेशियो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ बॉयड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर हम इस रेशियो की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा बॉयड रेशियो कहलाता है। और बॉयड रेशियो को जो एक्सप्रेस्ड किया जाता है वो हम करते हैं किससे? ई से, स्मॉल ई से हम इसको डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल डी से, सॉरी स्मॉल ई से, जो है स्मॉल ई से आप इसको क्या करते हो? डिनोट करते हो। ठीक है, अब आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि भैया ई जो आपका होगा वो ई आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा अगर हो रहा है, ऐसा अगर हो रहा है तो ये रेशियो जो है वो हमारा बॉयड रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बॉयड रेशियो हो जाएगा। याद आपको यहाँ पे ये रखना है कि जो बॉयड रेशियो आपका होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा? बॉयड रेशियो जो आपका होगा वो आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लेम कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि बॉयड रेशियो कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसा अगर हम बोल रहे हैं कि ये जीरो के बराबर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? इसका भी रीजन है, बिकॉज 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 वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो आपका होगा वो आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या नहीं होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका जीरो नहीं होगा। इसलिए इसलिए क्या आप 100% वॉइड्स को रिमूव कर सकते हो सॉइल से? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। ठीक है, क्या कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो भाई? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये हमेशा आपका जो रहेगा वो जीरो से ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? जीरो से ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसी पे आप बोल सकते हो नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो की जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट आपका, कोई भी अपर लिमिट आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? कोई भी अपर लिमिट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये तो पता है कि वीवी जो लिखा हुआ है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। वीवी आपका क्या होता है? ये आपका वॉल्यूम, ये आपका क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका होता है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको भी आप जो है याद रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका ये होता है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़े तो आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स देख सकते हो, नोट्स के फॉर्म में आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे कि आप इसको डिनोट करते हो स्मॉल ई से, पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बॉयड रेशियो जो आपका होता है ये आपका क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है आपका? डायमेंशन लेस होता है। और इसको हमेशा आप डेसिमल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो। किसमें रिप्रेजेंट करोगे? आप इसको हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में, डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, मतलब 0.20, 0.45, 0.80। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला? नो अपर लिमिट ऑफ बॉयड रेशियो। ठीक है, देयर इज अ नो अपर लिमिट ऑफ बॉयड रेशियो। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइन ग्रेन जो हमारी सॉइल होती है और जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, तो इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो फाइन ग्रेन सॉइल का जो वॉइड रेशियो होगा उसके अंदर आपको हाई वॉइड रेशियो देखने को मिलेगा। और हाई वॉइड रेशियो होने का रीजन क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो आपका होता है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका, या टोटल वॉल्यूम जो आपका रहेगा, ठीक है, वॉइड्स का, वो आपका फाइन ग्रेन के अंदर ज्यादा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हाँ, कोर्स ग्रेन की अगर हम बात करें तो कोर्स ग्रेन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कोर्स ग्रेन के अंदर आपको इंडिविजुअल वॉइड्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल वॉइड्स का जो वॉल्यूम रहेगा वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आप क्या बोलते हो कि वॉइड रेशियो जो होगा आपका वो फाइन ग्रेन सॉइल का आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अ सैंपल विथ अ वॉल्यूम ऑफ 45 सीसी इज फिल्ड विथ अ सॉइल सैंपल, मतलब आप सॉइल सैंपल बोल सकते हो, वॉल्यूम 45 सीसी का आपका है। व्हेन द सॉइल इज पोर्ड इनटू द ग्रेजुएटेड सिलेंडर, एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर आपने सॉइल को पोर्ड कर दिया है, तो वाटर आपका कितना डिस्प्लेस हुआ, 25 सीसी ऑफ वाटर आपका यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। तो वॉइड रेशियो आपको यहाँ पे निकाल के बताना है कि वॉइड रेशियो आपका क्या होगा। हाँ, अब देखो आपको पता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका डिस्प्लेस होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स के बराबर आपका होगा, होगा ना, होगा ना। चलो तो अपन देखते हैं अपने को यहाँ पे क्या दिया गया है। एक तो आपको ये टोटल वॉल्यूम आपको दिया गया है, ठीक है, आप मार्क कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। एक तो टोटल वॉल्यूम दिया गया है और वाटर डिस्प्लेसमेंट का वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि हमें क्या देके रखा है, हमें टोटल वॉल्यूम यहाँ पे देके रखा हुआ है। क्या देके रखा है, हमें देके रखा है टोटल वॉल्यूम। और अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम आपका हो जाएगा 45 सीसी। क्या हो जाएगा आपका, 45 सीसी हो जाएगा। अब अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो आपका होगा, ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना वाटर आपका यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो रहा है जब ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर आप इसको पोर्ड कर रहे हो, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 सीसी। कितना हो जाएगा आपका, 25 सीसी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सॉइल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सॉइल हमें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सॉइल, सॉइल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चाहते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम में से आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर दो। क्या कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आप माइनस कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आप माइनस करोगे मतलब 45 में से आप क्या कर दो, 25 को माइनस कर दो। क्या कर दो आप, 25 को माइनस कर दो। तो 45 में से 25 आपका माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा आपका, ये देखो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो निकल कर आएगा वो आपका 20 सीसी यहाँ पे निकल कर आएगा। कितना निकल कर आ गया, 20 सीसी निकल कर आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉइड रेशियो। क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो आपका क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो आपको निकालना है, मतलब ई आपको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ई आपको निकालना है। तो ई आपका क्या हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब 20 डिवाइड बाई 25। कितना आ जाएगा आपका, 20 डिवाइड बाई 25 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई 25 आया तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट करोगे तो 4 5 5 का डिवाइड करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 0.8। कितना निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा 0.8। तो आंसर आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये डी वाला नंबर ऑप्शन जो है, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका अलग से लिखे देता हूँ कि वॉइड रेशियो जो आपका होता है, क्योंकि वॉइड रेशियो ही आपको निकालना है, ई आपको निकालना है। तो ई आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका होता है, ठीक है।
तो इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट। अभी तो अपन ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जब आगे अपन इनके इंटर रिलेशंस को पढ़ लेंगे, इंटर रिलेशंस को हम पढ़ लेंगे, तो फिर हम आगे थोड़े से इन डेप्थ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? हाँ जी, चलो क्लियर है यहां तक। तो ये हमारा बॉयड रेशियो था। ठीक है, अब आगे हमें और भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, आगे हमें और भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो वो जो आगे की प्रॉपर्टीज है उसको अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, उसको अपन कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कवर अप करेंगे बाकी की जो हमारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ आप एक और काम करिएगा। ठीक है, हमने आज जो पढ़ा वो रिवाइज तो करना ही है, रिवाइज के साथ साथ एक और काम आपको करना है। ठीक है, आपको नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आपको जरूर काम करना है, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड करना है। बाकी अगर आप रिकॉर्डेड मोड में भी कोर्सेज चाहते हैं फॉर एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, तो अवेलेबल है हमारा रिद्धि सिद्धि बैच 1.0। ठीक है, आप इस पे जा सकते हैं, तीनों मोड में आपको ये कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और ऑफलाइन कोर्स अगर आप चाहते हैं तो ऑफलाइन कोर्सेज के लिए आपका जो है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज, हाँ अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं ना तो उसके अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, और टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है। एवरी सैटरडे को आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपके रनिंग है उससे रिलेटेड आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे। ठीक है, ऑफलाइन देने के लिए आना है तो आप हमारे ऑफिस पे आइए, ऑफिस पे आपको एवरी सैटरडे आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो कंडक्ट होती है। ठीक है, हर एक एग्जाम की। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास।